पहला थंबनेल आप ये देखें। ये दैनिक जागरण का एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर। इसमें इन लोगों ने कहा है कि संभल में गुमनाम लेटर ने खोला राज, पत्थरबाजी में मदरसे के छात्र भी थे। अब आप इस चीज से अंदाजा कर सकते हैं कि वहां संभल के अंदर जो पत्थरबाजी हुई थी पुलिस के खिलाफ, जो कि बिल्कुल गलत था, होना नहीं चाहिए था। आप प्रशासन और हुकूमत के खिलाफ इस तरीके से कहीं भी नहीं खड़े हो सकते, इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जरा यहां पर इस दैनिक जागरण को देखिए कि ये किस तरीके से एक थंबनेल लगा रहा है कि पत्थरबाजों में मदरसे के बच्चे भी शामिल थे। अब अगर उनसे पूछा जाए कि आपको कैसे पता चला कि पत्थरबाजों में मदरसे के बच्चे भी शामिल थे, तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। इसलिए कि एक गुमनाम लेटर उनको पहुंचा था, यानी गुमनाम लेटर के जरिए से मीडिया के ऊपर आकर इन्होंने इतनी बड़ी खबर दे दी कि हुकूमत के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ जो लोग मैदान जंग में एक तरीके से उतर आए थे, उनमें मदरसे के छात्र भी थे। अब आप खुद सोचिए कि ये जो एक तरीके का थंबनेल लगाया है, जब हमारे हिंदू भाई देखेंगे तो उनकी निगाहों में, उनकी नजरों में तो यही बात जाएगी ना कि भाई मदरसे के बच्चे जो होते हैं ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल होते हैं, ये तो एक तरह के आतंकवादी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं। इस तरह की चीजें जहन में जाएंगी कि नहीं जाएंगी? और मीडिया ने कितनी चालाकी से ये थंबनेल लगाया और उसमें सिर्फ इतना कह दिया कि भाई ये एक सिर्फ और सिर्फ हमारे पास गुमनाम खत आया था जिसका पता भी नहीं कि किसने दिया था, और आकर वो बक दिया सबका सब। इसी तरीके से आप ये एक और देखिए, यहां पर संभल के ताल्लुक से इसमें लगाया है ये नव भारत, एक टीवी चैनल है हमारे यहां इंडिया के अंदर। इसमें आप देखिएगा ये इन्होंने क्या लिखा है, संभल हरिहर मंदिर के याचिकाकर्ता को सुन चौंक जाएंगे मुसलमान। अब मुझे बताइए कि भाई इस चीज का मुसलमानों से क्या ताल्लुक है? यानी आपने मुसलमान लफ्ज लिखने की जरूरत क्या थी? आप इसको और तरीके से भी लिख सकते थे। और फिर यहीं पर बस नहीं, बल्कि तमाम मुसलमान लिख दिया। और मुसलमान लिखने के बाद आप देखें यहां पर नीचे जो ये साधु साहिब बैठे हुए हैं ANI के पास, ये यहां पर इन्होंने क्या लिखा है, जिहादियों से मुक्ति। यानी पहले तमाम मुसलमानों का नाम लिया गया और फिर उन तमाम मुसलमानों को जब जहनों में बिठा दिया तो नीचे क्या लिख दिया, जिहादियों से मुक्ति। यानी तमाम के तमाम मुसलमानों को इन लोगों ने जिहादी बना दिया। और जिहादी भी वो नहीं कि जो कोशिश करने वाला होता है, बल्कि इनकी नजरों में जिहादी वो है जो टेररिस्ट होता है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि तमाम के तमाम मुसलमानों को इस चैनल ने अपने थंबनेल में जिहादी या कह लीजिए टेररिस्ट बता दिया है। आप थोड़ा आगे चलें, ये ABP बहुत बड़ा हमारे यहां पर एक चैनल है इंडिया के अंदर। तो आप यहां देखें, संभल में मुस्लिम आबादी के बीच मिला एक और प्राचीन मंदिर। अब आप मुझे बताइए कि इंडिया के अंदर करोड़ों मुसलमान रहते हैं जहां पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर रहते हैं। तो अगर मुसलमान कम्युनिटी के दरमियान में किसी मुसलमान मोहल्ले में कोई मंदिर मिल रहा है, पुराना प्राचीन मंदिर मिल रहा है, तो उसमें इस तरह की बात करने की जरूरत क्या है? यह सिर्फ और सिर्फ एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करनी है कि जी देखिए एक बहुत पुराना मंदिर जो मुसलमानों के मोहल्ले में था वो हमें अब नजर आया है। इससे लोगों के जहन में क्या बात जाएगी कि भाई मुसलमानों ने इस प्राचीन मंदिर को अपने यहां पर छुपाया हुआ था। तो यह जहनों में बात जाएगी कि नहीं जाएगी इस चैनल के जरिए से? और फिर जाहिर सी बात है कि इसके ताल्लुक से लोगों के जहनों में यही जाएगा कि ये मुसलमान तो जालिम होते हैं, ये हमारे मंदिरों को छुपाते हैं, इसलिए इनके खिलाफ नफरत पैदा होगी, लोगों के जहनों में इनके ताल्लुक से गलत बातें जाएंगी। आप देखें कि कितने बारीक तरीके से ये लोग मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज्जम तरीके से साजिश के तहत इस तरह के थंबनेल लगा रहे हैं। आप आगे चलिए, यहां भी देखिए, मुस्लिम मोहल्ले में मंदिर मिलने से मचा हड़कंप। ये जी न्यूज है, कुछ छोटा मोटा चैनल नहीं है। जी न्यूज के अंदर भाई मुस्लिम मोहल्ले के अंदर कोई मंदिर क्यों नहीं हो सकता? आप मुझे बताइए, पंजाब के अंदर हमने बहुत सी मस्जिदें देखी हैं कि जहां पर हिंदू लोग रहते हैं और वो मस्जिदें बंद हैं। अब हम जाकर कह दें कि भाई इन मस्जिदों को वहां के हिंदुओं ने बंद कर दिया है या वहां के जो सिख कम्युनिटी है उन्होंने बंद कर दिया है, और ये थंबनेल लगाएं, आप क्या कहेंगे कि भाई इसमें हमारी क्या गलती है? तो इसी तरीके से ये बात है कि भाई अगर किसी मुस्लिम मोहल्ले के अंदर कोई मंदिर मिल रहा है तो इसमें मुसलमानों की गलती बताओ क्या है? कोई गलती मुसलमानों की नहीं, बल्कि जबरदस्ती बस अपने थंबनेल के अंदर व्यूज हासिल करने के लिए, अपने चैनल को चलाने के लिए और मुनज्जम तरीके से मुसलमानों के खिलाफ साजिश पैदा करने के लिए इस तरह के थंबनेल बनाए जा रहे हैं। और यहीं पर बस नहीं है, बल्कि आइए, ये नव भारत ही है। नव भारत
आगे क्या कर कहता है, आप ये देख लीजिए। संभल में मिला हिंदू मंदिर तो खौफ में मुसलमान क्यों तोड़ने लगे मकान। अब आप मुझे बताइए कि भाई अगर हिंदू मंदिर किसी मुसलमानों के मोहल्ले में मिला है तो फिर मुसलमानों को क्यों खौफ होना चाहिए। क्या आपने किसी तरह का कोई जहर मुआशरे के अंदर पैदा कर दिया है कि उसकी वजह से मुसलमानों के खिलाफ कोई काम हो सकता है, इस वजह से मुसलमानों को क्या नाम खौफ में रहना चाहिए, खौफ में मुब्तला होना चाहिए। यानी इस तरीके से बारीक बारीक तौर पर इतनी मर्तबा मुसलमानों के ताल्लुक से वो बात की जाती है जो मुसलमानों के अंदर है ही नहीं। किस लिए? इसलिए कि लोग मान ले कि मुसलमान ही बुरे हैं, लोग मान ले कि जो मंदिर मिल रहे हैं ये मुसलमानों ने ही बंद कराए हैं, ये मुसलमानों ही की वजह से टूटे हैं, या मुसलमानों ही ने इनके ऊपर कब्जा किया हुआ था। इसी तरह जी न्यूज का आप ये थंबनेल देख लिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, नीचे योगी आदित्यनाथ जो यूपी के क्या नाम सीएम है उनकी एक तस्वीर है, इधर बेचारा कोई मुसलमान खड़ा हुआ नारा लगा रहा है। तो इसमें क्या लिखा है इन लोगों ने, संभल टू अलीगढ़ फोर्स ने घेर लिए मुस्लिम इलाके, यूपी में आज कुछ बड़ा होने वाला है। भाई आप मुझे बताइए कि आपको यह चीज लिखने की जरूरत क्या है। लफ्ज मुस्लिम डालकर आप लोगों के जहन में क्या चीज पैदा करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए ये घटिया हरकत आप लोग कर रहे हैं, सिर्फ चंद रुपए कमाने के लिए आप ये घटिया हरकत कर रहे हैं। क्या आपको कभी शर्म नहीं आती? आप जब अपने घर में जाते होंगे, ये जितने भी न्यूज वाले हैं, एंकर हैं, जब आप अपने बच्चों को देखते होंगे, क्या उनको देखकर आपने कभी सोचा है कि आप क्या इनके लिए छोड़ने वाले हैं? इसलिए कि इस नफरत के माहौल में आपने तो 20, 15, 20 साल बाद इस दुनिया से चला जाना है, आपके बच्चों ने इस माहौल में जिंदगी बसर करनी है। आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा समाज छोड़ के जाते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत हो,